आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ईरान इजराइल जैसे ही वॉर शुरू हो गया, अगेन वर्ल्ड वॉर की बातें। अब आप बोलेंगे सर आपने तो भाई वर्ल्ड वॉर के भद्द पीट दी है। इतने वर्ल्ड वॉर हुआ तो है नहीं भाई। देखो, मुझे भी पता है नहीं हुआ है और नहीं होगा, है ना। बट हमारा काम है आपको नॉलेज देना, ज्ञान देना आपको। तो हम आज इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब बातें हो रही हैं कि दुनिया इस पर शामिल हो सकती है। चाइना ने बोला कि इमीडिएट सीज फायर करिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी जो क्लास है मास्टर चैट जीपीटी की, वो आज से होगी। आज रात 8 बजे से। तो आखिरी दिन है, आप कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 200 रुपए का कोर्स है। तो देखो क्या हुआ ना कि ईरान इजराइल में युद्ध हो गया है, अमेरिका में युद्ध हो गया है। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। अली खौमेनी को मार दिया, टॉप लीडरशिप को मार दिया। आईआरजीसी उन्होंने बोला हम बदला लेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि भाई यहां जो हम कह रहे थे कि मिलिट्री जो है वो शायद अमेरिका के हिसाब से काम करे, वो नहीं होने वाला, यानी कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब क्या है ना कि भाई देखो, जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो हम उसी के पर्सपेक्टिव से इस लेक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, 4 चीजें। फर्स्ट, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, आपका सोशल कॉज, मिलिट्री कॉज और इमीडिएट कॉज। तो इन पांचों को देखते हैं। तो पहली चीज ये है इकोनॉमिक कॉज। क्या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एक कारण है? बिल्कुल है। तो इसमें तो हम एक टिक मार्क लगाएंगे। क्यों? ईरान की अर्थव्यवस्था का घबत्ता बैठ गया है, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बैठा है। एक एक करके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। जहां गल्फ देश अमीर होते जा रहे हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास पैसा बढ़ता ही जा रहा है, वहां उतना ही ईरान गरीब होता जा रहा है, उतने ही ईरान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जहां पूरे गल्फ देश अमेरिका की गोद में जा बैठे हैं। तो ये तो बात हुई ईरान की। इजराइल और अमेरिका की बात करें तो भाई देखो, इनके पास पैसा भर भर के है। अमेरिका को चाहिए रिसोर्सेस। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ये ईरान अभी, और ये बाब अल मंदेब, ये कंट्रोल करता है ईरान। अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। डी डॉलराइजेशन, भाई देखो ईरान के रशिया और चाइना से रिश्ते तगड़े हो रहे हैं। वो डॉलर की बजाय अपनी ही करेंसी में सब कुछ करने को तैयार है। तो जहां पे डॉलर पर खतरा आएगा, अमेरिका हमेशा देश को इन्वेड करेगा। इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत बड़ा है। ईरान के पास देने को क्या है? ईरान के पास भंडार है। भारत भी ईरान से ट्रेड करता है, उनके तेल खरीदता था, गैस खरीदता था, साथ ही साथ भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है। ईरान, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस एरिया है, भारत का भी आधा 50% जो तेल है, एनर्जी है, वो यहीं से आती है, पूरे गल्फ की यहीं से जाती है। इकोनॉमिक कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और क्योंकि ईरान की हालत बहुत खराब है और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दोस्तों, मिलिट्री कॉज। देखिए, वर्ल्ड वॉर होने के लिए यह सबसे बड़ा कारण है, और मिलिट्री कॉज में आता है डिफेंस पैक्ट। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है। तो ये आप इसको बिग क्रॉस करिए, ठीक है। तो पहले हम इकोनॉमिक कॉज, फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज है, बिल्कुल है, ये टिक मार्क है। दूसरा, मिलिट्री कॉज है, नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहली बात तो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 में आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूं। फन फैक्ट नहीं, सॉरी, खतरनाक फैक्ट। ट्रेंच डिजीज हो गई थी। हालात ऐसे थे कि ट्रेंचेस बना दिया करते थे। तो वो ट्रेंचेस जो थे ना, वो कवर्ड होते थे आधे पानी में, कीचड़ में। तो जो सोल्जर्स थे, उनको, उनके पैर जो है, जूते होते थे नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। तो लगातार पैर उनको कीचड़ में रखने होते थे, उनके पैर सड़ जाते थे। वो खड़े होते थे, चूहे जो है मांस काट के ले जाते थे। ये हालात, कितने लोग ऐसे ही मर गए। वर्ल्ड वॉर 1 में काफी लोग बीमारियों से मरे हैं। तो यहां पे मिलिट्री कॉस्ट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में तो कितने सारे सीक्रेट पैक्ट्स थे कि हमने तुम्हारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, हमने तुम्हारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। आज ऐसा कोई भी पैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आज दुनिया पैसे से जुड़ी है। ग्लोबलाइजेशन, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और आज ये गोल्डन एज में हम रह रहे हैं। आज जो आप जमाना देख रहे हो, दिस इज द गोल्डन एज। पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 35 साल हुआ करती थी, कुछ था ही नहीं लाइफ। तो आज जो एज है ना, वो बहुत अच्छी है अगर हम कंपेयर करते हैं पहले से। और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया पैसे से जुड़ी हुई है। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी अपना नुकसान नहीं करेगा। आज जो गल्फ कंट्री पिछले 80 सालों तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, यूएई बहुत गरीब थे, लेकिन अभी देखिए 1930-40 के बाद से ये सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बहुत अमीर हो गया, इनके पास खचाखच पैसा आ गया।
भयानक पैसा आ गया है। तो कोई भी इस चीज को खोना नहीं चाहेगा, तो इकोनॉमिक कॉज में ही आ गया, बट अपने पैसे को कोई खोना नहीं चाहेगा। और ना ही किसी देश ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है कि अगर तुम पे हमला होगा तो हम आ जाएंगे। ईरान, देखिए रशिया और चाइना भले ही ईरान को जो है वो सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि चाइना रशिया भी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका बिजनेस है वहां पे। आज जो दो देश युद्ध में है वो भी एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई आप भूल जाइए कि कोई अगर मरेगा तो उसके ऊपर कोई आने वाला है। ना ही ईरान के पास कुछ ऐसा है पूरी दुनिया को देने के लिए, ठीक है, कि भाई तुम पे हमला होगा तो हम खत्म। जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो चाइना ने इतने इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, इसीलिए चाइना जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत चाइना बैठा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्थ कोरिया की अपनी प्रॉब्लम्स है, चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स है। तो मिलिट्री कॉज एक बहुत बड़ा क्रॉस है। यहां पे अमेरिका और इजराइल एग्रेसर है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बम बरसाए हैं, लोग भी परेशान हैं, ठीक है, लोग भी विद्रोह कर रहे हैं ईरान के अंदर। और ना ही किसी देश ने कोई पैक्ट साइन किया, कोई अलायंसेस साइन की है कि तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो वर्ल्ड वॉर 1 में यही बहुत सारे सीक्रेट पैक्ट्स थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम चीज थी कि यहां पे सबको लपेटे में हिटलर ने लिया। हिटलर ने तो स्टालिन को लपेटे में ले लिया, बोला कि सुनो तुम हमारी मदद करो और उसके बाद हम तुमको थोड़ा सा धरती का टुकड़ा दे देंगे जो हमारे पास आएगा। ऐसे उसने नेवल चैम्बरलेन झुक गए थे भाई हिटलर के सामने। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गए डर के मारे, दे आए, ले लो ले लो ले लो, सडरलैंड का एरिया ले लो। ऐसा नहीं होता भाई, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज देश ताकतवर हैं। तो मिलिट्री कॉज बहुत ये नहीं है, ठीक है, कि अलायंसेस एग्जिस्ट करते नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है, बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू, क्योंकि आज पूरी दुनिया से हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, तो सबके इंटरेस्ट है। चाइना के अच्छे खासा अमेरिका में इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना बेचता है अमेरिका को, तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो 3-4 देश इंपॉर्टेंट है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, रशिया इंपॉर्टेंट है, चाइना इंपॉर्टेंट है, यही तीनों देश है। भारत ना वर्ल्ड वॉर 1 में डायरेक्टली पार्ट लिया, ना वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्टली पार्ट लिया। इनडायरेक्टली भाई भारत सबसे बड़ा था, क्योंकि भाई ब्रिटिश लड़ रहा था तो हम भी लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि भारत एक सुपर पावर रहा है, तो उसको किसी की फर्क नहीं कि भाड़ में जाओ बे, है ना। और पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। जब यूरोप अपनी चड्डियों में था तब हमारी एडवांस सिविलाइजेशन थी। लोग यहाँ पे भारत आते थे, भारत में आके पढ़ते थे, हमारे स्पाइसेस जो है वो वहां पे बिकते थे जाके। तो भाई ये नहीं होने वाला, आप भूल जाइए। ओके, तीसरा सोशल कॉज, ठीक है। देखिए सोशल कॉज भी एज सच नहीं है यहां पे, क्योंकि पहली बात तो इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में, वेस्ट वर्ल्ड में सिंपैथी है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ्स है। आप ये समझिए कि अगर फिलिस्तीन है, गाजा है, और अगर इजराइल है, अमेरिका है, तो आप ये देखिए कि कौन क्या दे सकता है। पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, ये पूरी दुनिया ट्रांजैक्शनल है। हम यहां पे बैठे हुए हैं, भारत इजराइल के साथ बिजनेस करेगा, हमारी सहानुभूति फिलिस्तीन के लोगों के साथ होगी, बट क्या वो हमको दे सकता? कुछ नहीं। ना वो टेक्नोलॉजी दे सकता है, ना वो डिफेंस दे सकता है, ना वो एग्रीकल्चर दे सकता, कुछ नहीं दे सकता है। इजराइल हमको सब कुछ दे सकता है। इसीलिए भारत, अभी पीएम मोदी इजराइल में गए, हमने भले ही हम कितना भी कर लें, कितना भी बोल लें, लेकिन सच बात यह है कि पूरी दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या है? डॉलर। अमेरिका को पता है कि पूरी दुनिया में बेस बनाओ, उनके रिसोर्सेस पर कब्जा करो, स्पेशली एनर्जी पर कब्जा करो। जो एनर्जी है उसका ट्रांजैक्शन होगा डॉलर से, और डॉलर जो है हमारा जब तक रहेगा तब तक हम रहेंगे। चाइना ने कहा है कि डॉलर हटाओ, जब तक कोई नई करेंसी नहीं आती है गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। चाइना ने एक नई अपनी करेंसी बना ली है, तो भाई इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस इतने ऊपर जा रहे हैं, है ना। और ये गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, तो अमेरिका का डॉलर लिटरली खतरे में है मेरे भाई, ठीक है। और इसीलिए अमेरिका को डर भी है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, और अमेरिका इसलिए काफी कियोस फैला भी रहा है। तो सोशल कॉस्ट की बात करें तो भाई देखो, ईरान में लोग वैसे ही परेशान हैं। ईरान में प्रोटेस्ट हुए, क्यों हुए? इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। और इसमें भाई उनके लीडर्स की गलती भी नहीं है, क्यों? अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। आपने इतना कुछ तैयार कर लिया, आपका रेस्टोरेंट है, आपने कबाब बना लिए, बहुत बढ़िया बनाए, मतलब उच्च क्वालिटी के कबाब बनाए आपने कड़ी चावल बना लिया, आपने छोले भटूरे बना लिए, आप क्या कस्टमर ही नहीं आ रहे? आप बाहर बेचने जा रहे तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, क्या फायदा है? आप तो भाई, आपके तो लाले पड़ जाएंगे। यही हो रहा है। सोशल कॉज भी दोस्तों, इस समय जो लोग हैं, इस्लामिक देश भी है, पूरे गल्फ कंट्री ये दोगले हैं। ये हाँ ठीक है, कतर में पूरी टॉप लीडरशिप बैठती है, कतर जाके वहां पे इजराइल से हाथ मिला के बैठा है, सऊदी इजराइल से हाथ मिला के बैठा है,
मोहम्मद बिन सलमान खुद जाके बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, ये दोस्तों रिपोर्ट्स आई हैं कि ट्रंप साहब चलिए ईरान पर हमला कर दीजिए। उधर टर्की, कतर, सऊदी, ईरान आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे भाई। कोई किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। तो सोशल कॉज है ही नहीं जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की हम बात करते हैं, ठीक है। देन देयर इज पॉलिटिकल कॉज। अच्छा, पॉलिटिकल कॉज है, बिल्कुल है, ओके, पॉलिटिकल कॉज है। अब ये पॉलिटिकल कॉज भाई जाहिर सी बात है कि ये सब पॉलिटिक्स की ही वजह से होता है। तो खामेनी की रिजीम चेंज करनी है हर हाल में। खामेनी की रिजीम चेंज करोगे, अब खामेनी को मार दिया है, 3 लीडर्स आए हैं, काउंसिल बनी है, बट खामेनी को आप हटा दोगे तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर लोगे। वहां पे लोग कह रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, डेमोक्रेसी लेके आओ। डेमोक्रेसी इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि ईरान और वेस्ट एशिया में कभी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि उनका इतिहास ही वैसा रहा है। तो जो यहां पे बातें बोली जा रही है ना, वो अमेरिका के हक में ही जाएगी। वेनेजुएला में रातों रात प्रेसिडेंट को उठा लिया गया और आज वेनेजुएला अमेरिका के अंडर है। ईरान के साथ ऐसा नहीं होगा, बट हाँ, ऑलिव हैंड यहां पे दिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ओके। देन देयर इज इमीडिएट कॉज। अच्छा, कोई इमीडिएट कॉज है क्या? इमीडिएट कॉज अभी तो नहीं है, बट हाँ, इस पे एक बड़ा टिक मार्क है, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं, ईरान हमला कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। अब ईरान पलटवार किस पे कर रहा है? ईरान पलटवार अमेरिका पे कर रहा है। बट ये लड़ाई अभी खाली अमेरिका गल्फ तक सीमित है। याद रखिएगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनकी जो पूरी सिक्योरिटी है वो भी अमेरिका के ही हाथ में है। तो अमेरिका जो है वो सब कुछ देख रहा है, अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। ना ही चाइना, ना ही अफ्रीका, ना ही साउथ अमेरिका, ना ही रशिया इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, ना ही वेस्ट इन्वॉल्व है, वेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं, और वो हमला करेंगे। ईरान उतना ताकतवर नहीं है, ईरान अकेले लड़ रहा है। कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो इमीडिएट कॉज है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका के बेसिस पर हमला हुआ, हो ही रहा है, यहां पे हर जगह हमला हो रहा है, सारे देशों पर हमला कर रहे हैं, ये अभी रुक जाएगा, ठीक है, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर रुक जाएगा, क्योंकि सारे मतलब वहां उधर इजराइल ने भी अभी फिर से 30 ठिकानों पर हमला कर दिया। इमीडिएट कॉज है, बट वो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में खलबली मच जाए। तो कुल मिला के वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है, कभी कभी नहीं होने वाला है ना। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, वो चला गया, वो ओल्ड थ्योरी हो गई है कि पहले की भाई कोई जैसे नेपोलियन आया तो बड़ा ताकतवर हो गया नेपोलियन, तो उसके बाद ब्रिटिश ने अलायंस बना के हमला कर दिया, वो सब पुराना हो गया। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, एक दूसरे से हर कोई जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट अपने पीक पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, कन्वेंशनल वॉर तो होता नहीं है, ड्रोन वॉर होता है। तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला, ओके। हाँ, बट ईरान जरूर बदल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स आप अवेल करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।